नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वाल्मीकि ने भगवान के रहने का 14 स्थान बताया है जहाँ पर भगवान का निवास रहता है। तृतीय स्थान है जस तुम्हार मानस विमल हंसन जी हाजात मुक्ता हल गुण गण चुने राम बसोहि यतास। रामचरितमानस में तो मोती ही मोती हैं। कोई भी मोती चुन लो एक तो भगवान की कृपा का तुम्हें साक्षात अनुभव होगा। अवंती प्रदेश में एक कुरधर नाम का नगर है। उसमें एक श्राविता कात्यायनी नाम की एक देवी रहती थी तो विधवा, कोई संतान भी नहीं थी। कृषि का काम कराती थी। उसी से जो धान होता था इकट्ठा करती थी, बोरा का बोरा चावल अपने यहाँ गोदाम में रखती थी। एक दासी रहती थी जो कि सेवा करती थी, वो भी बड़ी स्वामी भक्ता थी। कात्यायनी देवी में संतोष था, चाहती थी सुखी रहूं और मुझे कथा मिलता रहे, सत्संग मिलता रहे, संतों की सानिध्य मिलती रहे, उनकी सुंदर वाणी मेरे कानों में पड़ती रहे। अपने रक्षा के लिए एक मुक्ता चुन लिया था रामचरितमानस से कि माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक। प्रातः काल इसी चौपाई का स्मरण कर जागती थी और रात्रि में इसी चौपाई का स्मरण करती करती सो जाती थी। नगर में कुछ दूर पर एक संत जी रात्रि में कथा कहते थे। वह दासी समेत वहां कथा श्रवण के लिए प्रतिदिन जाती थी। द्वार पर ताला लगा देती थी और एक छड़ी लेकर के चारों तरफ रेखा खींच देती थी, यही कह करके कि माम विरक्षे रघुकुल नायक। रेखा खींच करके और कथा श्रवण करने के लिए जाती थी। कथा सुनने में एकदम मग्न रहती थी। 4-5 चोर इधर घर पर आए। उनका सरदार एक पंजाबी था। ताला खोलने द्वार की ओर जो बढ़ता है तो देखा कि मानो अग्नि की लपट आ रही है, बिजली जैसा करंट लग जाएगा। तो ताला खोलने का साहस नहीं हुआ। घर के पीछे जा करके दीवार तोड़ दिया बीच में और चावल के बोरे निकालने लगे। वो स्वामी भक्ता जो दासी थी वो कथा से उठ करके चली आई कि जाकर के अपना घर देखाऊं अपने स्वामी की। तो फिर आकर के कथा सुनो। अब वहां जाती है तो क्या देखती है कि चोर लोग चावल का बोरा निकाल रहे हैं और चोरों का सरदार खड़ा देख रहा है। उसने देखा एक स्त्री आई है और हमको देख करके कहीं भागती जा रही है। जब उसने चोरों को देखा तो भागती हुई जा रही है और सरदार उसके पीछे से धीरे धीरे जा रहे हैं कि ये कहाँ जाती है। अब जाकर के अपने स्वामी को बुलाने लगी। नहीं सुना तो समीप में जा करके कहने लगी
अरे घर में देखो चोर आए हुए हैं और चावल का बोरा निकाल निकाल कर बाहर कर रहे हैं और दीवार तोड़ दिया है। वो सरदार सुन रहा है। कात्यायनी देवी कहती हैं कि ले गए सुधान चोर, धाम से दीवाल फोर, कौशल किशोर काम अपना बनावेंगे और बनेंगे न भूप धान, कूप में न दही है दाल, खई है तथा भूखे परिवार को पवावेंगे। राखो प्रतीत संसार में पदार्थ जिसे, पुनः प्रारब्ध बस विनीत मिल जावेंगे। हानि को नहेर न जई हो कथा तज के इन, ज्ञानी गुरुओं के शब्द फेर नहीं आवेंगे। सामान जाएगा फिर आ जाएगा। जो दीवार तोड़ करके ले जा रहे हैं अपने परिवारों को खवाएंगे। धन आ सकता है, चावल फिर पैदा हो जाएगा, लेकिन ज्ञानी गुरुओं के शब्द फिर दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा। जब ये विचार चोर के सरदार ने सुना तो अपने को धिक्कारने लगा और कहने लगा, या अनाथ अबला के हिये में कैसे विमल विचार भरे, वीर पुरुष बनकर मैंने नित्य अत्याचार करे। है धिक्कार मुझे अभियो, जीवन उद्धार करूंगा मैं, क्षमा मांग कर या देवी के पायन प्रातः परूंगा मैं। ऐसा विचार करके वहां से चल देता है सरदार और वहां पहुंच करके बोला चोरों से कि जो बोरा जहां था वैसे रख दो और बोरा लगा दो। सब वैसे चावल का बोरा अंदर करके और सरदार चोरों को लेकर के चला आ रहा है। कथा जब समाप्त हुआ तो दासी से कात्यायनी देवी जब आती हैं अपने यहाँ घर में तो क्या देखती हैं कि सब बोरा रखा हुआ है चावल का, जैसे रख गई थी वैसे रखा है। हाँ, दीवार जरूर टूटी हुई है। और कुछ बाहर जा रहे थे श्रोता जो कथा सुनने के लिए गए थे, उनके दरवाजे से निकल रहे थे रास्ते से, तो कह रहे थे कि सीमी की चाप से कहे को तासु और बड़ रखवार रमापत जासु। कात्यायनी देवी सुनकर प्रसन्न हो रही है। प्रातः काल वो सरदार आता है साथियों को लेकर के, जो दीवार तोड़ दिया था उस ईंटा को चुनवा दिया और फिर से और अच्छी बना दिया दीवार को। आकर के कात्यायनी देवी के चरणों में पड़ करके क्षमा मांगने लगा और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि आपका प्रभाव देखकर आज से ही मैं साथियों के सहित चोरी का त्याग करता हूँ और सशस्त्र 5 परिक्रमा तुम्हारे घर की रक्षा हेतु हमेशा किया करूंगा। कात्यायनी देवी के वित्त से विचार से चोरों का सुधार हो गया और वो चोरी करना बंद कर दिया। एक चौपाई अपने जीवन में उतारा था कि माम अभिरक्षे रकुल नायक, दित्वर चाप रुचिर कर सायक। देखो रामायण की कितनी बड़ी महिमा है। कहा जाता है रामायण सुरस्तर की छाया, दुख भा दूर निकट जो आया। कोई कहते हैं कल में कामधेनु रामायण। रामायण की कितनी बड़ी विशेषता है। एक बार गांधी जी रामायण पढ़ रहे थे। गांधी जी को रामायण पढ़ते देख करके एक साथी ने पूछा कि ये बताइए, ये रामायण का इतिहास है, कथा है, ये सत्य है कि ये सत्य है? गांधी जी ने कहा कि मैं यह तो नहीं बता सकता कि सत्य है कि ये सत्य है,
लेकिन इस पाठ का प्रभाव मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। राघव ने अवतार लियो, तब भारत की भूमि न रहो मैं। राम कथा तुलसी बरनी, तब हूं न रहो न चरित्र कहो मैं। जब श्री राम जी का अवतार हुआ तब भी मैं नहीं था। जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की तब भी मैं नहीं था। लेकिन पाठ की ओर उत्साह नित्य, विनीत प्रसंग प्रभाव हो मैं। सत्य असत्य को जानू नहीं, यही पढ़कर सत्य स्वरूप भयो मैं। सत्य असत्य मैं नहीं जानता, लेकिन इसी रामायण के पाठ से मैं सत्य स्वरूप हो गया। तो रामायण की ये विशेषता है कि कहां तक कहा जाए। रामायण की विशेषता कि जो वचन से परे है, वाणी से परे है, मन से परे है, जो कुछ कहा जाए वो सब थोड़ा ही है।